साथियों, हमारे एक्सेल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि कल का ही पेपर है और 100-150 क्वेश्चन की वीडियो रात को आने वाली है। तो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और वो भी कौन सी जगह पे, ऑल पर। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, क्योंकि तैयारी अच्छी करनी है, 90 नंबर लेकर के पास होना है कम से कम। कोई रिस्क नहीं लेना, कोई नकल के भरोसे नहीं जाना। चलिए पहला ही प्रश्न देखते हैं। पेन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, बहुत से लोग परमानेंट एड्रेस वाली बात करते हैं, सॉरी परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करते हैं, वो नहीं है यहाँ पे क्या है देखिए, कंप्यूटर के संबंध में पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखना, किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों एकदम राइट आंसर है सी, बिट्स पर सेकंड में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010। इसका मतलब है दोस्तों एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट नहीं पाया जाता? लीजेंड चार्ट नहीं पाया जाता, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखना, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों आपको पता है इसकी शॉर्टकट कुंजी ऑप्शन सी, यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है। नेक्स्ट देखना, यहाँ पर एमएस एक्सेल 2010 में उपयोग करता या तो खाली जगह व्यू या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो दोस्तों डिजाइन डेटा शीट के अंतर्गत ऐसा काम कर सकता है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ नई वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर USB का पूरा नाम क्या है? USB का वेरी सिंपल, यूनिवर्सल सीरियल बस है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसके काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, BDMS ADID प्रॉपर्टी का अनुकरण करता है, SCID का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखना, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखना यहाँ पे दोस्तों, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार या कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट बनाकर एक्सेल सीट और इंटरनेट के उपयोग से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, और कोई तरीका नहीं है कि बच्चों को खिलाएंगे उससे। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS विंडो 9 जो लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडो 8, MS 7 ये सारा का सारा है, 9 नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, 9 कोई नहीं था। अगला देखना, GBPS का अर्थ क्या है? तो GBPS का अर्थ है दोस्तों गीगाबाइट पर सेकेंड। अगला देखते हैं, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी MS आउटलुक इसका है। अगला देखना, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो दोस्तों रिसाइकल बिन है, आपको पता है डेस्कटॉप पे एक बाल्टी सी आपको दिखाई देती है, वही है। नेक्स्ट देखना, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी वर्ड फाइल का उपयोग करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखना, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स खाली जगह का उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज सर्विस के उदाहरण है दोनों के दोनों। नेक्स्ट देखना, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर कहा जाता है दोस्तों इसको। हमारे सामने किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खाली जगह बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। यहाँ राइट आंसर है क्रॉस रेफरेंस से हो सकता है दोस्तों, हाइपरलिंक से हो सकता है, हेडर फुटर से हो सकता है, मेल मर्ज से हो सकता है। तो दोस्तों ये क्रॉस रेफरेंस से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट या स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी यहाँ शिपिंग टूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लें कि प्रत्येक अंक
B2 से B7 सेल में हैं। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको सम वाला दिखाई दे रहा है ये एकदम राइट आंसर है, या मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड हो रहा है, दोनों के दोनों ही काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षितिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या गणना आदि होती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरे रूप में पहले भी आ चुका है स्टेटस वार। अगला देखना, आप MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब चित्र, स्टेटस बॉक्स, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? ऑप्शन बी है आपका इंसर्ट से। नेक्स्ट देखना, आपका कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो ऑप्शन बी है आपका दोस्तों यहाँ पे मैथ इनपुट टूल के द्वारा। अगला है SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रैक्टर कैरी तेजवेव है। अगला है भंडारण एक सेवा मॉडल है जिससे डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। ये दोस्तों एक क्लाउड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को शोधित करता है? तो ऑप्शन बी एक्टिव अटैक मूल संदेश को शोधित करता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए किया जा सकता है? पेंट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे काम नहीं आता दोस्तों। डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरण के प्रकार हैं? तो दोस्तों प्रिंटर के प्रकार है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के, वर्तमान विंडो को, सॉरी यहाँ पे विंडो नहीं है, विंडो है, मिसप्रिंट हो गया है। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन एवं कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों F5 के उपयोग से हम अपनी विंडो को रिफ्रेश करते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत होती है दोस्तों। निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन खाली जगह उपयोग करता है? ऑप्शन डी GPRS इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? तो विभिन्न एनिमेशन प्रदान करना इसकी विशेषता नहीं है। अगला और बाद बाकी इसकी विशेषता है, नेशनल आधारित संरचना है, ये ACID गुण पर आधारित है, कम रिडेंसी पर है। अगला है एंड्रॉयड का उदाहरण है। तो एंड्रॉयड का उदाहरण दोस्तों आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंड्रॉयड का उदाहरण, हार्डवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल कर्नेल्स ये इसके उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आज की श्रृंखला में इतना ही, और शाम को आने वाली वीडियो के 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन शाम को ये नहीं होगा। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए नई श्रृंखला डालने वाला हूँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।